Hello everyone. It is the topic alkanes. In previous video, I already explained about the different type of hydrocarbons which are in the syllabus of class 11th chemistry. Now, I am going to start the topic alkanes. Alkanes, these are the compound having general formula CnH2n plus 2. बेसिकली हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है इसी जनरल फॉर्मूले के साथ। जनरल फॉर्मूले के बेस पर अब हम एल्केन की सीरीज बना सकते हैं, उनमें स्ट्रक्चर को डिसाइड कर सकते हैं, आईयूपीएसी नेमिंग कर सकते हैं और साथ ही साथ एल्केन्स के डिफरेंट आइसोमर्स को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जब हम इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे तो वन बाय वन बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं, जिससे कि आपको किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो। अगर आपने पहले इस टॉपिक को नहीं रिवाइज किया है, नहीं स्टडी किया है ठीक तरह से, तो भी आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। तो सबसे पहले लेते हैं n = 1। n = 1 जब हम पुटअप करेंगे तो हमारा फॉर्मूला बनेगा C1H2 + 2, क्योंकि हमने जनरल फॉर्मूले में n के प्लेस पर 1 पुटअप कर दिया। इससे हमारा कंपाउंड बन गया CH4 एंड इट इज कॉल्ड मीथेन। इट इज फर्स्ट हाइड्रोकार्बन। इट इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्केन होमोलॉगस सीरीज। CH4 के बाद जब हम लिखते हैं n = 2, तो हमारा n की वैल्यू 2 पुटअप करने पर C2H2 + 1 और फॉर्मूला बनता है C2H6। इस C2H6 को आप लिख सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग जब हम इस पे नंबरिंग करेंगे दोनों कार्बन की, तो ये हो गया फर्स्ट कार्बन, फिर सेकंड कार्बन, और आईयूपीएसी रूल्स के अकॉर्डिंग 2 कार्बन की चेन स्टार्ट होगी H से, सिंगल बॉन्ड कंपाउंड है इसलिए हो गया एन, तो ये हो गया एथेन। इसी तरह से n = 3 रखने पर C3H2n की जगह हो जाएगा 2 × 3 + 2 एंड कंपाउंड विल बी C3H8 और इसका स्ट्रक्चर होगा C3 मीन्स 3 कार्बन की चेन CH3 CH2 CH3। 3 कार्बन की चेन है, नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 से 3 कार्बन की चेन आपको मिल गई। प्रोप से नाम स्टार्ट होगा और एन सफिक्स में आ जाएगा, इसका नाम हो गया प्रोपेन। इन द सेम वे n = 4 जब हम पुटअप करेंगे तो C4H2 + 2 और फॉर्मूला हो गया C4H10 और इससे हमें स्ट्रक्चर मिलेगा CH3 CH2 CH2 CH3। 4 कार्बन की चेन है, कार्बन की चारों वैलेंसी सेटिस्फाइड होंगी 1 2 3 4। इसको अगर आप ओपन करके लिखना चाहें तो CH4 को आप ओपन करके भी ऐसे लिख सकते हैं। 4 कार्बन की चेन आप ऐसे बनाइए, ठीक है। 4 कार्बन की चेन में 1 2 3 4 कार्बन आपने जोड़ लिए सिंगल बॉन्ड से, और हर कार्बन पर सफिशिएंट नंबर हाइड्रोजन के जोड़ देंगे टू फुलफिल द टेट्रावैलेंट नेचर ऑफ कार्बन। तो पहले और लास्ट वाले कार्बन मीन्स जो एंड पर जो कार्बन लगे हुए उन पे 3 हाइड्रोजन्स इस तरह से। तो CH3 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 और CH3 यहां लगा हुआ है, इन पे 2 कार्बन आएंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों तरफ से जुड़े हुए हैं। तो देखिए हर कार्बन की टेट्रावैलेंसी पूरी हो जाती है। जैसे पहले कार्बन में 1 2 3 4, दूसरे कार्बन में 1 2 3 4। इसी तरह से ये हमारा कंपाउंड बन गया 1 2 3 4 से ब्यूट एन, इट इज कॉल्ड ब्यूटेन। अब इसी ब्यूटेन का एक और पॉसिबल स्ट्रक्चर है, मींस C4H10 फॉर्मूले का जो स्ट्रक्चर है वो दूसरा क्या हो सकता है, और CH3 C CH3 H CH3 इस तरह से। ये इसमें एक साइड चेन जुड़ी हुई है, ये मैंने आइसोमेरेस में आपको बताया भी था, क्लास 10th में भी आपने स्टडी किया होगा। तो इस कंपाउंड का जो स्ट्रक्चर होगा कैसे बनेगा, C 3 कार्बन इस तरह से जोड़ लिए हमने
और एक कार्बन ब्रांच के फॉर्म में। तो साइड वाला जो ब्रांच वाला कार्बन है उस पर 3 हाइड्रोजन लगाने पड़ेंगे क्योंकि ये एक तरफ से जुड़ा हुआ है। तो एक वैलेंसी ये हो गई, 2, 3 और 4। इसी तरह से इस कार्बन की 1 वैलेंसी यहाँ फुलफिल हो रही है। 2, 3, 4 के लिए हाइड्रोजन, और यहाँ पर भी 2, 3, 4 के लिए हाइड्रोजन ऐड करेंगे। तो हमने हाइड्रोजन ऐड कर दिए। देखिए इस तरह से हाइड्रोजन आप ऐड कर देंगे। अब हाइड्रोजन ऐड करते ही बीच वाला जो सेंटर वाला कार्बन है इसकी वैलेंसी 1, 2, 3 फुलफिल है। इसका मतलब एक हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड होगा। तो कंपाउंड हमारा बन गया CH3 CH CH3 CH3। नंबरिंग करेंगे 1, 2, 3। सेकेंड कार्बन पर ये मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ, देखिए। तो IUPAC रूल्स के अकॉर्डिंग हम इसे लिखेंगे 2, जो पोजीशन को बता रहा है, डैश मिथाइल CH3 ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा। इट इज मिथाइल, और 3 कार्बन की चेन हो गई। प्रोप सिंगल बॉन्ड से जुड़ी हुई है A। 2 मिथाइल प्रोपेन एंड ब्यूटेन, दीज आर आइसोमर्स। इस ब्यूटेन में नॉर्मल चेन है तो इसे हम N ब्यूटेन भी कहते हैं, और ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, आइसोमर्स। इट मीन्स ये हमारा पॉइंट बन गया यहां पर 2 मिथाइल प्रोपेन एंड N ब्यूटेन आर आइसोमर्स। और कौन से आइसोमर्स, यहां पर कोई फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं, यहां पर सिर्फ चेंज आ रहा है चेन में। यहां पर स्ट्रेट चेन है और यहां पर ब्रांच, तो ये कौन से हो गए, चेन आइसोमर्स। एक और खास बात, ये जो N ब्यूटेन और ये जो ब्रांच्ड 2 मिथाइल प्रोपेन है, इसका दूसरा नाम है, 2 मिथाइल प्रोपेन का दूसरा नाम है आइसोब्यूटेन। ये आइसोब्यूटेन और N ब्यूटेन दोनों एक दूसरे के क्या हुए, चेन आइसोमर्स बन जाते हैं। अब अगला कंपाउंड लेते हैं N = 5 वाला। तो N = 5 में C5H2 × 5, H2N है इसलिए 2 × 5 + 2। जब हम इतना लिखते हैं तो हमें कंपाउंड मिलता है C5H12। और C5H12 के जो पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हैं वो देख लीजिए कौन कौन से हैं। पहला स्ट्रक्चर CH3 CH2 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 CH3। दूसरा स्ट्रक्चर CH3 CH, ब्रांच में एक लगा देंगे CH3 CH2 CH3। और C स्ट्रक्चर हो गया CH3 C CH3 एंड CH3 एंड CH3। ये 3 डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स बनते हैं C5H12 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के, जिसमें से पहला कहलाता है N पेंटेन। दूसरा स्ट्रक्चर कहलाएगा आइसोपेंटेन, और थर्ड स्ट्रक्चर होगा नियोपेंटेन। ये पहले एक वीडियो मैंने शेयर किया था, उस वीडियो में पेंटेन के आइसोमर्स को एक्सप्लेन किया गया है। तो अब देखिए N पेंटेन का नाम पेंटेन क्यों लिखा, N का मतलब क्या है, नॉर्मल चेन, पेंट फॉर 5 कार्बन, N फॉर सिंगल बॉन्ड। 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन है। यहाँ पर भी 1 2 3 4, और ये 5th कार्बन हो गया जो कि ब्रांच के फॉर्म में प्रेजेंट है, इसलिए इसको आइसोपेंटेन। और जब दोनों तरफ ब्रांचिंग होगी, देखिए यहाँ पर भी ब्रांच है और ये भी ब्रांच है, इसलिए इसका नाम नियोपेंटेन है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन इसमें भी 5 है। लेकिन जब हम IUPAC नेम लिखेंगे तो N पेंटेन का IUPAC नेम पेंटेन ही होगा, ठीक है, N नहीं लगाएंगे इसमें। लेकिन आइसोपेंटेन का जो IUPAC नेम होगा वो चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो स्ट्रेट चेन है वो तो 4 कार्बन की है और एक कार्बन ब्रांच के फॉर्म में प्रेजेंट है, तो इसका 2 पर ब्रांच लगी हुई है, तो 2 मिथाइल ब्यूटेन, क्योंकि 4 कार्बन की चेन है, ब्यूट एन, इट विल बी द IUPAC नेम ऑफ आइसोपेंटेन। नियोपेंटेन का IUPAC नेम 1 2 3 2 पर 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए, एक ये मिथाइल ग्रुप और दूसरा
ये मिथाइल ग्रुप। तो 2 पर जब 2 अलग अलग मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं तो लिखेंगे 2 2, 2 बार लिखेंगे क्योंकि 2 मिथाइल ग्रुप है, और 2 पर ही लिखे हुए 2 2 डाई मिथाइल। डाई क्यों लिखा? क्योंकि 2 मिथाइल ग्रुप है, तो डाई रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ मिथाइल ग्रुप्स, डाई मिथाइल। और 3 कार्बन की चेन, क्योंकि स्ट्रेट चेन 3 कार्बन की है, प्रोपेन। इट विल बी द IUPAC नेम ऑफ नियोपेंटेन। अब पेंटेन के 3 पॉसिबल स्ट्रक्चर हमने देख लिए, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। ये स्ट्रक्चर देखने के बाद एक चीज क्लियर हो जाती है, और वो क्या पॉइंट क्लियर होता है? वो ये कि ये तीनों कंपाउंड एक दूसरे के क्या है? आइसोमर्स हैं। और ये आइसोमर्स कौन से हैं? चेन के स्ट्रक्चर में डिफरेंस है, तो इनको हम कह सकते हैं चेन आइसोमर। चेन डिफरेंट है, या और स्ट्रक्चरल आइसोमर। इट मीन्स जो एल्केन्स है, इन एल्केन्स की जो डिफरेंट चेन्स हैं उनमें डिफरेंस होने पर ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बन जाते हैं, या चेन आइसोमर्स भी कहलाते हैं।